पिछले वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करवाए थे और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन 10 क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका योग क्या होगा, कैसे इसका निकालते हैं योग। तो इसका अगर जो है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक प्राकृतिक संख्या n तक की संख्याएं हैं। तो इसका योग हो जाता है, इन प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब जोड़ बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये सूत्र है। यहाँ n का मतलब कुल संख्याओं से है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। n बराबर तो हो गया 50 और 50 प्लस 1 51/2। तो ये होगा 50/2 तो 25 हो गया, 25 गुने 51। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाता है 1275। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो बच्चों इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से आप समझ गए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताएं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताएं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताएं। तो प्रथम तो इसका योगफल हो जाएगा, इसका सूत्र है प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। इसलिए 25 सम संख्याओं का योग बराबर 25 इंटू 25 प्लस 1 मतलब कि 25 गुने 26। तो इसका वैल्यू हो जाता है 650। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी 650। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। इसलिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बराबर होगा 20 का स्क्वायर मतलब 400। 20 विषम है 400। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ए 400। एक भाग के प्रश्न में भाजक 23 है, भागफल 27 है तथा शेष 15 है। तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। बच्चों जानते ही हो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 23 गुने 27 जोड़ 15। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाता है, दोनों का गुणनफल हो गया 621 प्लस 15 बराबर 636। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 15 से 500 में भाग देंगे। 15 तिया 45, 5 शेष बच गया, फिर 0, 15 तिया 45, 5 शेष बचता है। इसका मतलब 15 से कटने वाली संख्या 500 से 5 कम मतलब कि 495 है। तो ऐसे टोटल कितनी संख्या है जो 15 से कट रहा है। तो ये आपका 33 संख्याएं हैं। तो ये ऑप्शन ए हो गया सही। दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन जैसे मान लिया कि ए और प्लस बी बराबर 90 और उसका अंतर यानी a माइनस बी बराबर 40, अंतर 40 दिया हुआ है। संख्या बताना, a और b बता देना है। ये दोनों को जोड़ देंगे, a और b काट जोड़ देंगे। 2a बराबर 9 4 13 130। इसलिए a बराबर क्या हो गया 65। a बराबर हो गया 65। अब a प्लस b में a का मान रख देंगे 65। a का मान रख देंगे 65। तो 65 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 90। इसलिए b बराबर 90 माइनस 65। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 25। माने कि 65 और 25 आंसर आ रहा है। 65 और 25 किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। 65 और 25 डी ऑप्शन में दिख रहा है। दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थानांक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। ये दोनों अंकों का योग 12 हो तो संख्या क्या है। तो इस ऑप्शन में ही मिला लेते हैं कौन सा इसमें मिल रहा है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये अधिक है तो यही हो गया। इकाई का अंक दहाई से, इकाई 7 है, दहाई 5 है, तो
इकाई का अंक 2 अधिक है 5 से, 7 2 अधिक है, दोनों का योग 12 भी हो रहा है, तो यही हो गया ऑप्शन सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया अंकों का योग 10 है, 7 3 10, 7 3 10, 6 3 9, 6 3 9, तो दोनों तो ऐसे हट गया सी डी, बाकी रहा ए और बी। ये दोनों के अंकों का योग 10 तो हो रहा है। अब देखा जाए कि 36 घटा देते हैं, तो इसमें 73 में से 36 घटा देते हैं तो 37, 73 के अंकों का उल्टा 37 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 होता है, तो 17 से 100 में भाग दे दिए तो 17 छक्के 2 तल से 102, तो मिनिमम संख्या सबसे छोटी संख्या 17 से लगने वाली 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 102 हो रहा है। तो न्यूनतम संख्या में 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में 2 जोड़ देंगे, यानी 100 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 17 से विभाज्य हो जाएगा, तो आपका आंसर डी सही हो गया। दोस्तों तो ये 99 हो गया 108 में से 108/3 गुने 1/4 कर दिए, जैसा वीडियो में है 1/3 गुने 1/4, 108 का 1/3 कर दिए, फिर इसका 1/4 कर दिए, तो ये 4 तिया 12, 12 9 8 से 9 हो गया। और 100 कितना अधिक है 108 जो है 9 से कितना अधिक है, तो 108 में से 9 घटा दिए तो ये 99 हो गया, तो 99 कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।